महात्मा गौतम बुद्ध ने जीवन भर लोगों को अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। उनके द्वारा दी गई सीख और विचारों से व्यक्ति सफल जीवन की ओर आगे बढ़ता है। यही कारण है कि भारत समेत कई देशों में बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। गौतम बुद्ध कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जिससे आपका खुशहाल जीवन भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए आज ही इन गलतियों को करना बंद कर दें और जानिए कि वो गलतियाँ क्या है। पहली गलती, सलाह और ज्ञान उसी को दें जिसे आवश्यकता हो। कई बार हम सामने वाले की नज़रों में खुद को बुद्धिमान दिखाने के लिए भी सलाह देने लगते हैं, फिर चाहे सामने वाले को आपकी सलाह की ज़रूरत रहे या नहीं रहे। ऐसे लोग बुद्धिमान की जगह मूर्ख साबित हो जाते हैं। सलाह देने वाले लोग भी दो तरह के होते हैं, एक वो जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं लेकिन सामने वालों पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता है। वहीं दूसरे ऐसे लोग भी हैं जो यदि एक शब्द भी कह दें तो लोगों का हृदय कांप उठता है। इसलिए ज्ञान देने से पहले आपको अपने शब्दों को कीमती बनाने की ज़रूरत है। इसी पे एक कहानी है जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। एक बार बुद्ध रास्ते से गुजर रहे थे, तभी एक सन्यासी उन्हें देखकर उनकी तेज से आकर्षित हो जाता है। व्यक्ति बुद्ध से कहता है, मुनिवर, क्या आप कोई देवता हैं? बुद्ध कहते हैं, नहीं। इसके बाद वो सन्यासी पूछता है, क्या आप साक्षात ईश्वर हैं? फिर बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैं तो तुम्हारी तरह ही एक साधारण सा मनुष्य हूँ, लेकिन फर्क यह है कि मैं जाग गया हूँ और तुम अब तक सोए हुए हो। सन्यासी बुद्ध से कहता है, आपके चेहरे का तेज देखकर लगा कि आप एक सिद्ध पुरुष हैं, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपके मार्गदर्शक या गुरु कौन हैं? बुद्ध कहते हैं, प्रारंभ में मेरे कई गुरु थे, लेकिन आत्मज्ञान के मार्ग पर मैं अकेला ही चला और सैकड़ों गलतियाँ भी की, फिर भी मैंने स्वयं आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया। यह सुनते ही सन्यासी बुद्ध को पाखंडी और घमंडी समझने लगता है। वह बुद्ध से कहता है, तुम अपने गुरु का श्रेय छीन रहे हो। बुद्ध ने जो कहा वो सही था, लेकिन सन्यासी ने बुद्ध के उत्तर को गलत समझा। इसके बाद बुद्ध ने उस सन्यासी से एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि बुद्ध सन्यासी को समझाने के लिए अपनी ऊर्जा और समय को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इस कहानी से इस बात का ज्ञान मिलता है कि सलाह या ज्ञान केवल उसे ही दीजिए जिसे उसकी आवश्यकता हो। दूसरी गलती, इंसान माँ से प्रेम नहीं करके अपमान करता है माँ का। संसार में एक माँ का प्रेम ही ऐसा है जो कि निस्वार्थ है, लेकिन आज लोग इस बात को भूल गए हैं और माँ की ममता केवल शब्द मात्र बनकर रह गई है। गौतम बुद्ध अक्सर अपनी शिक्षा में कहते हैं कि सभी को अपनी माँ से प्रेम करना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। यदि आपको कुछ बड़ा करना है तो अपनी माँ के लिए कीजिए, उन्हें ऐसा जीवन दीजिए जिसकी वो हकदार हैं। बता दें कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया था, लेकिन बुद्ध को जन्म देने के हफ्ते भर में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बुद्ध की मौसी ने ही उनका लालन पालन किया था। अब चलिए जानते हैं बुद्ध के अनुसार तीसरी गलती क्या है। खुद को किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से बांध लेने की भूल करना। जीवन के दो पहलू हैं, एक उन्नति का और एक विनाश का। इसलिए या तो आप उन्नति करेंगे या फिर विनाश की ओर बढ़ते जाएंगे। इसलिए जो चीज़ें आपके भविष्य में बाधक है उन्हें धीरे धीरे त्यागने की कोशिश करें और इसकी शुरुआत आज ही से कर दें। इस तरह से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे। बुद्ध आगे भी कहते हैं, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल कर लेना, ये सोच लेना भी मूर्खता ही है। आलसपन और कामचोरी से जीवन बर्बाद हो जाता है। वहीं सुखी और खुशहाल जीवन जीने के लिए एकमात्र तरीका है मेहनत करना। इसलिए जीवन में सफल बनने के लिए या कुछ हासिल करने के लिए मेहनत जरूरी है। गौतम बुद्ध ने कहा है, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। बुद्ध ने कहा है, जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। इसलिए जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता परछाई की तरह हमारा पीछा करती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक बने और सकारात्मक सोचें, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आपके खुश रहने और पॉजिटिव रहने से आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहेगी। व्यक्ति के सोच से जीवन बदल सकता है और बिगड़ भी सकता है। कहा जाता है कि आपकी सोच का निर्माण 5 इंद्रियों आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से होता है। इसलिए खुश रहिए और अच्छा सोचिए।
दुष्टों की संगत से बचने के लिए भी गौतम बुद्ध ने कहा है। गौतम बुद्ध ने कहा कि जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र अधिक खतरनाक है, क्योंकि जंगली जानवर जब हमला करता है तो वह आपके शरीर को चोटिल करता है, लेकिन बुरा मित्र या बुरा रिश्तेदार आपके मन पर घाव करता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसी आपकी संगत होगी आप ऐसे ही बन जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को हमेशा ही अच्छी संगत में रहना चाहिए। बुद्ध आगे कहते हैं, अतीत और भविष्य की चिंता में व्यर्थ समय ना गमाएं, बल्कि वर्तमान में जिए। वो कहते हैं कि आज में जिएं और भविष्य की चिंता ना करें। इसलिए व्यक्ति को अपने मन में वर्तमान क्षण को केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का मुख्य मार्ग है और यह आपको शांति की ओर ले जाता है। भविष्य की चिंता हमेशा आपको परेशान और चिंतित करती है, लेकिन अगर आप वर्तमान में जिएंगे तो आप अपना आज सुधार सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट भी कर दें, और साथ में मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।